Hello student, this is Krishna and now you watching polytechhub.com. In today's lecture we will discuss about the applied mathematics 7.3 exercise of the NCERT. As we discussed in the previous section, which completed like 7.1 of the NCERT exercise of indefinite integration and 7.2 of indefinite integration and 7.6 of indefinite integration, which is based on the integration by part. These all topics we will complete in the previous section. We will complete it in the previous section. So that in today's lecture we are going through 7.3. For the quick revision, here we conclude that 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 we completed in our previous lecture. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6 of indefinite integration from the book of the NCERT 12th. Okay, in this lecture we are going through 7.3, 7.4, 7.5. Now I am switching with the हिंदी because हम जानते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं ऑलमोस्ट 98% बिहार बोर्ड से हैं, तो हम ज़्यादा देर तक इंग्लिश बोलते हुए नहीं रह सकते अपने लेक्चर में, नहीं तो कोई लेक्चर देखेगा नहीं, है ना। फिर वो गाली देना शुरू करेगा, सर क्या आप अंग्रेजी में शुरू कर दिए, है ना। तो हम जानते हैं अपने जो हमारे पॉलिटेक्निक, क्योंकि हम उसी दौर से गुजर के आए जहाँ से आप लोग अभी गुजर रहे हो, तो हमें पता है कि हम लोग को कितनी इंग्लिश के साथ दिक्कतें रहती है और स्टार्टिंग से ही। तो चिंता नहीं करने की बात है, हम लोग जैसे हम भी है तो हम भी आपके जैसे आए हुए हैं और धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए, तो अभी कोई इंग्लिश के साथ ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। आप लोग भी धीरे धीरे हो जाओगे, वो स्टार्टिंग स्टेज होता है, अपने आप को कमज़ोर मत आको, ठीक है दोस्त। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 7.3, 7.4, 7.5, ठीक है। हमारे पास ये कंप्लीट करने के लिए अब हमको इसको करना है। ये क्यों कंप्लीट किया हम आपको बता दिए, बाई पार्ट की ज़रूरत इसमें कहीं पड़े तो हम यूज कर सकें। पहला हमारा फार्मूला पे बेस्ड था, दूसरा हमारा एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पे था और ये बाई पार्ट पे था। ये तीनों मेन जो है कंप्लीट कर लिए। बाकी में आपको जो ये बचा हुआ जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको कहीं भी कुछ फार्मूला पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट है, बाकी जो भी फार्मूला हमने सारे पढ़ा रखे हैं, ठीक है। जो भी है आपको इसमें अब कोई फार्मूला अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो है सारा हम लोग याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ हमें प्रॉब्लम करनी है, बाकी जो बचा हुआ है हमें प्रॉब्लम करनी है। जैसे ही हम लोग ये तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, प्रॉब्लम करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट के नाम पे जो बच गई है वो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बच गया है, जो कि आपको अलग से हम सिखाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, फिर आपको करवाएंगे। और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बनाना बचा हुआ है। ये दो चीज़ें जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे, हमारा ये सारा एक्सरसाइज ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज का जो हम लोग का लेक्चर होने वाला है, आज का हम लोग का जो सेशन होने वाला है वो 7.3 पे होने वाला है, ठीक है। जैसा कि आप बैकग्राउंड से देख रहे हैं, आप 7.3 के एक्सरसाइज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो 7.3 के एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं आज की क्लास में, ठीक है। जो 7.3 है आपकी फुल्ली बेस्ड है। अच्छा 7.4 और 7.5 में बस थोड़ा सा आपको अलग से कॉन्सेप्ट देना, बाकी आपको याद कुछ रखना ही नहीं, कॉन्सेप्ट है, बाकी याद उसमें फॉर्मूला के नाम पे कुछ रखना नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, उससे पहले आप 7.3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये एक्सरसाइज आपकी फुल्ली ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड है। मतलब आपको करना तो इंटीग्रेशन है, पर आपको आनी चाहिए ट्रिगोनोमेट्री की कॉन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला। बट अगर आपको एटलीस्ट
ट्रिगोनोमेट्री में बहुत एडवांस में भी जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की है, जिनका ठीक है, बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का अगर प्रॉब्लम है वो उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्त, है ना। क्यों? आपको हम फार्मूला पहले पढ़ा रखे हैं, आप जाके पहले वहाँ फार्मूला देख लीजिए, वहाँ पे पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। जितना फार्मूला आपको वहाँ हम पढ़ाए हैं बस उतना फार्मूला का ही यहाँ यूज आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ जो भी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं फुल्ली इंटीग्रेशन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड है। अब आपको ट्रिगोनोमेट्री की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, तो उतनी भी नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए जो कि पहले पढ़ाए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट अभी क्वेश्चन करने को नहीं जाना है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया अच्छी बात है, आगे कर रहे हैं अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको दिक्कत नहीं है वो वीडियो स्किप करके चले जाए। हम चूँकि पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे, हम उन सारे बच्चों को कंसिडर करेंगे जो वीक से वीक हो, है ना, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों, सारे बच्चों को कंसिडर करके पढ़ाएंगे, है ना। तो जिनका हो चुका है वो अपना आगे का मजा लो, है ना, बाकी हमसे जुड़े रहो, जब हम आगे आएंगे तो फिर आगे करवाएंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक। तो आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए क्या है कि आपको डायरेक्ट सवाल बनाने को नहीं जाना है। इसमें देखिए पूरे क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, पूरे क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि आपको इंटीग्रेशन के नाम पे इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो आप लोग कहेंगे सर करना क्या है, तो देखिए इंटीग्रेशन के नाम पे नहीं करना है। नॉर्मली आपको ट्रिगो की फार्मूला इसमें अप्लाई करने आने चाहिए। बाकी इंटीग्रेशन जो करना रहेगा ना वो बहुत ही आसान डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड रहेगा, हार्ड इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान रहेगा। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं वो क्या रखने हैं वो आपको हम बताते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं वो क्या रखने हैं वो हम आपको समझाते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या रखना है। जैसे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन में हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखनी है कि जो इंटीग्रेशन होता है ना उसमें अगर आप जब पावर के टर्म में जाओगे तो पावर के टर्म में जाने पर इंटीग्रेशन यहाँ पे टफ बनते जाता है। मतलब पावर बढ़ा मतलब सवाल का पावर बढ़ा, पावर बढ़ा मतलब सवाल का पावर बढ़ा, है ना। तो सवाल की पावर से बढ़ जाती है। तब मतलब क्या है कि हम लोगों को हम लोग एंगल के टर्म में करना जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि अगर हम किसी इंटीग्रेशन को करें साइन, है ना, साइन 2x dx, तो हमको पता है कि इसका होता है माइनस cos x 2x फॉर्मूला हुआ, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हम पहले से जानते हैं ऑलरेडी। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अच्छा, इसमें 2x + 5 अगर एंगल हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 7x हो तब हम यहाँ 7 से डिवाइड कर देंगे, 10x हो तो 10 से डिवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ तक नहीं थी। क्लियर? लेकिन दोस्त क्या हुआ कि जैसे ही हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स जैसे ही आएगा, देखिए ये पावर है, ये एंगल के टर्म में ये पावर है, ठीक है, बात को समझिए, ये एंगल के टर्म में है और ये पावर है। तो पावर जब बढ़ता है ना सवाल बहुत ही पावरफुल होगा। इस सवाल के अपेक्षा जैसे इसमें एंगल को अलग अलग बढ़ा रहे थे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, हम आसानी से इंटीग्रेट कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये पावर बढ़ा ना, इस सवाल की पावर कई गुना इस सवाल से बढ़ गया, है ना। और ये इस सवाल का फिर ये पावर बढ़ा, फिर ये और अच्छा सवाल बन गया, क्यूब किए, ठीक है, और 4 किए और अच्छा बन गया, 5 किए थोड़ा और अच्छा बना। तो जब पावर बढ़ते हैं सवाल में यहाँ, तो समझिए सवाल की पावर बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें पावर के टर्म में ना ले जाके इस पावर को कहाँ ले जाना है, एंगल के टर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, जो भी सवाल हमें मिलेगा, अधिकांश सवाल जो आपको 90% रहेगा, जो सवाल हम जो करने हैं हम लोग को, अधिक मैक्सिमम सवाल की बात बोल रहे हैं, उसमें ज़्यादातर कोशिश करना है कि जो पावर है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, एंगल के टर्म में किया जाए। कैसे किया जाए, एंगल के टर्म में किया जाए। और एंगल के टर्म में करने के लिए हमको कई फार्मूला पता है ना, हमें कई फार्मूला पता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर को रिड्यूस करते हैं किसके फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में। जैसे आपको हमारे एग्जाम्पल दे के समझा है कि कैसे हम एंगल के टर्म में करते हैं। तो आइए ज़रा देख लें।
जब हम लोग देखेंगे इसमें तो जैसे देखिए ध्यान से, आपको पता है फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x, और इधर भेजेंगे तो यानी इसको यार लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। आप गौर से देखिएगा, गौर से इसको देखिएगा तो ये जो पावर था स्क्वायर वाला, अगर इसको हम ऐसे लिख ले इतना के बदले ऐसे, तो आप गौर से इसमें क्या देखिएगा कि ये जो x था ये अब पावर जो था, ऐसा नहीं कि 2 है यहाँ तक 2 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये पावर किस में कन्वर्ट हो गया हुआ है, पावर को, ये हमारे पास फॉर्मूला है, आप देखिए ये एंगल के टर्म में कन्वर्ट हो गया, और एंगल के टर्म में हम इंटीग्रेट करना काफ़ी आसानी से कर पाते हैं, नहीं आसानी से जानते रहते हैं एंगल के टर्म में, क्योंकि कर देना है और लीनियर है तो उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देना। ध्यान रखिए लीनियर रहना चाहिए ना, करना चाहिए लीनियर, उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देना है। तो हम एंगल के टर्म में काफ़ी कंफर्ट रहते हैं इंटीग्रेशन में, बट पावर के टर्म में हमारे साथ डिफ़िकल्टीज रहती है। तो हमें क्या करना होता है कि पावर को एंगल के टर्म में लाना होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। आपको लेक्चर में ये चीज़ें मेंशन नहीं की जाती, यही सब चीज़ है कि जिससे कोई सोच पाता अच्छे से। लेक्चर में ये सब चीज़ें कि आपको बहुत एक लेक्चर देखिए उसमें ये चीज़ लैक मिलेंगी, डायरेक्ट आपको सवाल बनवाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये यही कॉन्सेप्ट है जिसको आपको सोचना है, ठीक है। तो ये आपको पावर को किसी एंगल के टर्म में ले जाना है, और या फिर हो सके ऐसा हो कि सवाल आपको पावर के टर्म में ना हो तो 2-3 जो टर्म होगा गुना के रूप में हो, जैसे प्रोडक्ट के रूप में। जैसे आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, 6 नंबर, फिर देखिए ये देख लीजिए। तो यहाँ पर पावर वाला देख सकते हैं आप प्रॉब्लम, ठीक है, या प्रोडक्ट वाला देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि या तो टर्म प्रोडक्ट में दिख रहे हैं या पावर के टर्म में ज़्यादातर टर्म क्वेश्चन दिख रहे हैं प्रॉब्लम। तो उस केस में आपको करना क्या है कि या प्रोडक्ट के टर्म में भी हमारे पास कुछ ऐसे फार्मूला जो उसको एंगल के टर्म में ले जाता है, एंगल के सम के रूप में ले जाता है, तो हम इस सब पे वो सारे फार्मूला अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और पहले इसको अपने कंफर्ट जोन में लाएंगे। कंफर्ट जोन मतलब हम जिस चीज़ में इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं वहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे, और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे आ जाएगा। तो बस कॉन्सेप्ट का की यही है। तो अपेक्षा करते हैं दोस्त कि आपको की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि करना क्या है, पावर हो या प्रोडक्ट हो, कोशिश करना है कि उसको एंगल के टर्म में ले जाने का। अब बात रही कि एंगल के टर्म में ले कैसे जाएंगे। सर आप तो बोल दिए कि एंगल टर्म में ले जाना है, लेकिन ले कैसे जाएंगे। लेकिन हाँ ये बात भी ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन में ये नहीं होंगे, कुछ में डायरेक्ट फार्मूला से भी बन जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट और पावर के रूप में ज़्यादा दिखेंगे वो उसको आप कोशिश कीजिएगा एंगल के टर्म में। अगर आपके पास कोई फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के आपको मतलब से मैच कर जाए तो आप उसको कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका काम आसानी से हो जाएंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको जैसे पता है ऑलरेडी एक और फार्मूला अगर हम लोग डिस्कस करें ज़रा सा, sin 3x का फार्मूला आपको पता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। दोस्त अगर इसको हम अगर लिखे sin क्यूब x के बदले लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं sin क्यूब x बराबर, ये इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएंगे 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4। दोस्त आप देखो यहाँ पे पावर, क्यूबिक पावर को हम देखो एंगल के टर्म में लिख लिए 3x, sin x का भी हम करना जानते हैं, 3x करना जानते हैं। तो अगर हमें क्यूब x का दे दो तो पहले हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लें, और अप्लाई करने के बाद इसको ऐसे कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट करने के बाद इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर ले। तो ये आपको फॉर्मूला अगर याद रहेंगे तो आप पावर को एंगल के टर्म में ले जाओगे, जहाँ से आप आसानी से इंटीग्रेशन करना जानते हो। तो यही मेन मोटो यहाँ पे हमारा फोकस वाला टाइप रहने वाला है। बाकी फार्मूला अपेक्षा करते आपको सारा याद होनी चाहिए। अब कुछ क्या कहना है कि सर हम कैसे फार्मूला से एंगल, प्रोडक्ट से एंगल के टर्म में पावर से, तो पावर से कैसे जा रहे हैं आपको पता हो, दिख रहा होगा, और ये सारे फार्मूला हम आपको पहले पढ़ा रखे हैं, है ना। आपने लेक्चर नहीं देखे तो स्टार्टिंग का ही हमें लगता है फर्स्ट 1 to 4 लेक्चर में आपको फार्मूला बताया गया होगा, है ना। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला फर्स्ट 1 to 4 नहीं, हमें लग रहा है कि उसके बीच में आपको बताया गया था। अगर आप मेरा कंटिन्यूस लेक्चर देखते आ रहे हैं, एग्जैक्ट हमें याद नहीं कि कौन सा लेक्चर में, बट अगर आप कंटिन्यूस लेक्चर देखते आ रहे हैं तो उसमें हम बताएं। कुछ बच्चे ये भी कमेंट किए तो सर ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला का क्या ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा,
तो अभी आप देख लो यहाँ पे बिना ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला के आप अच्छे से इसमें काम नहीं कर पाओगे। कई बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास इस तरीके का। ठीक है दोस्तों, हम एक काम कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे। अब बात करते हैं कि आपके पास कुछ और भी फार्मूलाज है, जैसे जिसकी मदद से आप क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो। जैसे आपको पता है ऑलरेडी कि जैसे 2 sin A इंटू कॉस बी, इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप क्या करते हो, देखो 2 sin A इंटू कॉस बी का मतलब क्या होता है, देखिए हम जानते हैं sin A प्लस बी है ना, प्लस sin A माइनस बी। अब इस तरीके का फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल है। जैसे देखिए प्रोडक्ट से हम कहाँ चले गए, एंगल के सम के टर्म में या फिर एंगल के डिफरेंस के टर्म में, जिससे हमारा ये ऐसे लिखा जाएगा, जिससे काम मेरा आसान हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है। तो अब हम चलेंगे प्रॉब्लम्स की तरफ। आपने फॉर्मूला नहीं देखा तो भाई देख लेना। हम अपेक्षा करते हैं कि जो लोग मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं वो मेरे प्रीवियस सारे लेक्चर देख के आए हैं। अगर नहीं देखे तो आप मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर देखिए, फिर मेरे साथ यहाँ से जुड़ जाइए। यहाँ कॉन्सेप्ट आपको जितना चाहिए था, जो इसके रिगार्डिंग आपको सोचने का तरीका चाहिए था, हमने आपको सोचने का तरीका सिखा दिया है। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का आ रहा तो ऐसे ही उड़ जाएगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ रहा था ऐसे ही बन जाएंगे सारे एक्सरसाइज। बट फिर भी आपको हम प्रैक्टिस करा के सिखाते हैं कि कैसे कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं और हम अपने पहले प्रॉब्लम के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम लोग का जो पहला प्रॉब्लम है दोस्त, हम लोग का पहला प्रॉब्लम है वो कह रहा है sin स्क्वायर 2x प्लस 5, sin स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, sin स्क्वायर 2x प्लस 5। तो आ जाइए हम अपने लिए एक वाइट बोर्ड सेलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक है, और साइन स्क्वायर हमारा पहला प्रॉब्लम है 7.3 का पहला प्रॉब्लम है। वाइट पे वाइट नहीं चलेंगी। हमारा पहला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक है दोस्त, अब ध्यान सुनिए। अब ये पावर आने से इसका तो पावर बढ़ गया है। एंगल में लीनियर था, हमें दर्द नहीं था। सिंपल रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। सिंपल अगर ऐसा रहता साइन स्क्वायर साइन 2x प्लस 5, तो हम में से सारे स्टूडेंट का आंसर होता कि देखिए सर ये तो फॉर्मूला पे हो जाएगा cos 2x प्लस 5 और लीनियर है, इसका डिफ्रेंशिएशन से कर देंगे डिवाइड प्लस c, आप लिख लीजिए, इसका ये आंसर हो जाएगा। बट क्या होगा दोस्त कि अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे इस पे आपको बताया कि पावर आया, इसका पावर बढ़ गया, तो आपको क्या करना बताया है कि आपको एंगल के टर्म में जाना। दिमाग आपका काम करना चाहिए। ऐसे क्या कहे हैं सर कि एंगल के टर्म में जाना अच्छा आसान रहता है, तो आप एंगल के टर्म में जाने का सोचो। तो आप जब एंगल के टर्म में जाने का सोचोगे तो आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, और फार्मूला आपको पढ़ा रखे हैं। क्या फार्मूला पढ़े हैं उसके बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो हम ये काम करेंगे, कहेंगे बराबर इसका इंटीग्रेट। देखो दोस्त, लिखने का तरीका की भी याद करें तो हम आपको लिखने का तरीका भी बता देते हैं। एक प्रॉब्लम आपको लिखने का तरीका से बता देते हैं, बाकी हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम फोकस सॉल्व करने पर रखेंगे। आप उसी तरीका से सारा का आंसर लिखना। हमारे पास अगर ये दिया हुआ है नॉर्मली ये इंटीग्रेट, हमारे पास जो प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम देखो हमारे पास जो प्रॉब्लम इसमें कहीं लिखा हुआ है ये बात कि इंटीग्रेट करना है, कहीं पे दिया नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने तो इसका इंटीग्रेशन में लिख दिया है, अगर इसको हटा दिया तो हमारा पहला प्रॉब्लम कुछ ऐसा है। ठीक है, हटा दिया तो हमारा पहला प्रॉब्लम कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ सॉल्यूशन लेंगे अपना, जो हम एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहे हैं कि जिसको बोर्ड में आपको जैसे लिखना है। ठीक है, हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे बोर्ड में लिखना है। बाकी एक प्रॉब्लम बताते हैं, बाकी हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे, है ना। एक प्रॉब्लम आपको बोर्ड में जैसे लिखना है वैसा सिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन डेट, क्या किया है, गिवन डेट हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है बाबू, ये हमें दिया गया है। तो इसको हम बराबर क्या लिखें, इसको हम बराबर लिखें ऐसे हम लिखें 1 माइनस कॉस 2 इंटू का 2x प्लस 5, ठीक है, बाय 2। अब ये कैसे, तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें पता है ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2
2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हम पढ़ रखे तो इसलिए बगल में वो लिख देंगे क्योंकि हम वहाँ से इसको लेके आए। तो कैसे लिखा है, क्योंकि जितना यहाँ जितना एंगल यहाँ होता है उसका दुगुना एंगल कॉस में होता है, वो भी कॉस माइनस में। देखिए यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल कितना है 2x + 5, तो देखिए 2x 5 का क्या कर दिए, दुगुना कर दिए, क्योंकि यहाँ जितना एंगल रहता है उसका दुगुना होता है, यहाँ जितना रहता है उसका हाफ यहाँ रहता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो इसको ये कर लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ तक करने के बाद तो और ये 2 को उधर भेजेंगे तो इतना बाई 2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये एंगल है तो इसका दुगुना एंगल यहाँ हो जाएगा और बट्टा में 2, इस फॉर्मूला से हम लोग कर लिया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, हमें यहाँ तक तो हो गया। अब एक काम करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर दोस्त दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जैसे हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x + 5, ठीक है, dx और RH में लगाएंगे दोस्त। 1/2 कांस्टेंट होता है, उसको बाहर कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2 × का 2x, इसको लिख ले ऐसे 4x + 5, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 क्या कर दिए बाहर, बहुत कुछ ऐसा ये लिखा जाएगा, देख लो, है ना। अब ऐसा लिखा जाएगा तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि हमको इसका इंटीग्रेशन चाहिए था। तो ये 1/2, ठीक है, 1/2 इसका इंटीग्रेशन ही तो हमें चाहिए, तो हमारा सवाल है इसका इंटीग्रेशन चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। अब क्या करेंगे बाबू कि ये हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, dx - cos 4x + 5 dx, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम, क्योंकि हमको पता है कि जब 2 या दूसरा टर्म प्लस या माइनस में इंटीग्रेशन में रहता है तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग नहीं, तो ये हमें पता था। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसका dx का हमें पता है कि x होता है। अच्छा, cos x का क्या होता है हम सबको पता है, sin x, तो यह sin, ठीक है, 4x + 5, क्या सही है, नहीं, हम में से कोई भी नहीं कहेगा कि सही है, क्योंकि हमको पता है कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो 4x + 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4x + 5 का डिफरेंशिएशन 4 होगा, 5 का 0, इसका 4 होगा, 4 से आप कर लो डिवाइड, ठीक है, +c। अब हमारा ये आंसर आ जाएगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे, यहाँ से एक लास्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट देंगे अपना, क्या स्टेटमेंट देंगे, हम लोग लिखेंगे अपने फाइनल आंसर को। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम आपको प्रॉपरली बता देते हैं कैसे एग्जाम्सन में लिख के अच्छे स्कोर लाया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx इज इक्वल टू 1/2 x - साइन 4x + 5, ठीक है, अपॉन 4 + c, ठीक है, प्लस c, ठीक है। दिस इज आवर, ऐसे पैरेललोग्राम बॉक्स में घेरेंगे, कहेंगे दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे फाइनली इस आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉपर लिखने का तरीका होने वाला है, ठीक है। बाकी आपको इंटीग्रेशन में ही देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसी में इस तरीके से इसको ऐसे लिख लो, है ना, फिर आप उसको सॉल्व करो। अगर ऐसे दिया है तो ऐसे पहले लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाएंगे, फिर काम करेंगे। ये आपको प्रॉपर लिखने का तरीका है। एग्जाम्सन में अगर आप सोचोगे जैसे तैसे बना के आगे, सही बना के आओगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मैथ में आपको 100 में 100 चाहिए, 100 में 99 चाहिए, 98 चाहिए, तो आपको कुछ मैथ का लिखने का टिप्स फॉलो करना पड़ता है, विद आपको अच्छे से बनाने आना चाहिए साथ साथ, तब ठीक। तो दोस्त ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा सा
एक्सेसिंग फास्ट करना है। अब ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या कर रहा है, sin 3x इंटू कॉस 4x, sin 3x इंटू कॉस 4x, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो आइए अब देखते हैं sin 3x इंटू कॉस 4x को, नेक्स्ट प्रॉब्लम को अपने। तो इसको आप लोग जिनको ज़रूरत है नोट कर लीजिए, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा दोस्त, अब बात करते हैं sin 3x और cos 4x था ना, sin 3x cos 4x, ओके। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जो हमारे पास है sin 3x इंटू कॉस 4x, इसका हमको इंटीजर पता करना है। तो सबसे पहले काम वही करेंगे दोस्त, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में फटाफट क्या काम करेंगे, हम लोग कहेंगे गिवन डेट, है ना, गिवन डेट। अब हम सारे में हम लोग ये करने नहीं जा रहे, बस आपको बता दिए गिवन डेट क्या है हमें, sin 3x इंटू कॉस 4x इज इक्वल टू, इसको आप क्या करो, अभी आपको पता है कि दो टर्म प्रोडक्ट में है और आपको याद होगा कि प्रोडक्ट वाले से एंगल के जोड़ के रूप में जाने का फॉर्मूलाज है ना, आपको पता होगा। तो हम लोग क्या करते थे 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 sin a इंटू कॉस b का फॉर्मूला हमें पता होता है। तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस 4x। और बगल में एक चीज़ लिखना ना भूलिए, जिस फॉर्मूला से आप ये लिखे हैं, मैथ में अच्छा स्कोर लाने का ये सबसे बेहतर वे है, आप यहाँ ये लिखना ना भूलें कि कैसे आया है। तो ये कैसे होगा बब्बू, तो ये हम जानते हैं कि 2 sin a इंटू कॉस b इज इक्वल टू होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये हमें पता है ऑलरेडी कि हम ये फॉर्मूला जानते हैं यहाँ से। तो आइए अब हम इसको काम कर ले यहाँ से, इसको फिर आगे फर्दर बढ़ाएंगे। तो ये 1/2 तो रह जाएगा और इसके बदले क्या हो जाएगा, इंटू इस पूरा के बदले, तो पूरा के बदले sin a प्लस b, sin a प्लस b, a के जगह पे 3 है और b के जगह पे 4x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा एक बार लिख ही लेते हैं, 3x प्लस 4x है ना, इंटू साइन सॉरी इंटू नहीं प्लस है, सॉरी प्लस है, ये पूरा में इंटू में हो जाएगा, है ना, ये पूरा में इंटू में। तो यहाँ इंटू देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना के बदले लिख सकते हैं, तो ये पूरा में दे जाएगा साइन a माइनस बी यानी 3x माइनस 4x, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे 1/2, ये हो जाएगा sin 7x और प्लस इसको देखो तो 3x में से माइनस 4x साइन माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, माइनस x बचेगा, माइनस साइन थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, यानी हो जाएगा माइनस साइन x। और ये कैसे आया वो भी आप ब्रैकेट में लिखना मत भूलो, लिखेंगे चूँकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ओके। यहाँ से हम ये बात लिख देंगे। अब यहाँ तक लिखने के बाद वो हम क्या करेंगे, साइन 7x ये माइनस साइन x। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे हम जान गए कि ये वाला इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, sin 3x इंटू कॉस 4x ऐसे लिखा जा सकता है। फिर हमें क्या करना चाहिए, फर्दर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना चाहिए और ये काम कर लीजिए। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ हम लिखेंगे वही जो आपको बताएं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बट हम स्टार्ट अब चूँकि आपको सिखा रखें तो काम हम लोग करना शुरू करेंगे। sin 3x इंटू कॉस 4x dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर रहने दें और इंटीग्रेशन लगाएंगे तो देखो अलग अलग लगा ही लेते हैं साथ साथ। अब हम लोग को अलग अलग करना तो आ ही चुका है, ये हो जाएगा sin 7x dx माइनस sin x dx, कांस्टेंट था जो पूरे का था, इसको बाहर कर दिए। अब यहाँ से हमको इसका इंटीग्रेशन तो हम में से सबको आ रहा है, बाकी इंटीग्रेशन तो अब हम अच्छे से जान रहे हैं, बाकी हमें सारा इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है अच्छे से। तो देखिए क्या होगा, हम लोग इसके बराबर में यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, इसके बराबर में इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2
इसका साइन 7x का क्या हो जाएगा, साइन का आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस 7x, अच्छा बट्टा डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड करेंगे बाई 7, इसका हो जाएगा माइनस, अच्छा कॉस x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस x, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस x, और ये पूरा क्लोज प्लस c। अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें दोस्त, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस x और ये हो जाएगा माइनस कॉस x बाई 7, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, अच्छा एक काम करते हैं थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख लें, अरेंज करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कॉस x माइनस कॉस 7x बाई 7 प्लस c। तो इसीलिए हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा यहाँ से हम लिख लेंगे इतना का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा इसको लिख सकते हैं, अब मन हो तो आप ये जोड़ भी करके लिख सकते हो, एलसीएम लोगे करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत हमें नहीं है। जो कॉन्सेप्ट का क्लू था, जो वर्किंग क्लू था वो हमारा यहीं तक था, ठीक है। अब आप यहाँ तक समझ गए होइएगा कि कैसे आपको यहाँ पे काम करने थे, ठीक है। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन भी आपका अच्छे से डन हो गया। हम बढ़े थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो आइए देखते हैं कि हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ठीक है। तो स्विच करते हैं हम लोग थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम में आप देखिए आपके पास अवेलेबल है cos 2x, cos 4x एंड cos 6x। हमारे पास ये तीन प्रॉब्लम अवेलेबल है, ठीक है, सॉरी तीन प्रॉब्लम कहते हैं, तीन टर्म अवेलेबल है ना। इसमें तीन टर्म है जिसमें आपको cos 2x सारे टर्म प्रोडक्ट में है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको भी कैसे सॉल्व करें। हमारे पास है थर्ड नंबर प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x और cos 6x dx, ठीक है। हमारे पास ये तीन प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉरी तीन टर्म है, ओके। अब इस तीन टर्म में करना क्या है, हमें तो प्रॉब्लम इंटीग्रेशन के रूप में तो नहीं दिया है, तो वही बात तो वही है ना। अब काम क्या करना वही है, पहले आपको बताए हमने तो ऐसे लिख लिया है, बट आप चाहो तो लिख के भी कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे वैसे ही फिर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन डेट है ना, और क्या दिया गया है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग फिर से वही आपको फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके सम अप वाला कि प्रोडक्ट से जोड़ में कैसे जाए वो वाला। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दिए, हमारे पास है cos 2x इंटू इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई करके दो टर्म को एक साथ ले लिए cos 4x इंटू cos 6x। कुछ स्टूडेंट का कहना होगा सर हम इसके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, cos 2x और cos 4x को 2 cos 2x एंड 2 cos 4x इसके साथ आप किसी के साथ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, हमें कन्वीनियंट ये लग रहा है तो हम इसके साथ चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो 1/2 cos 2x, ठीक है। अच्छा 2 cos 4x इंटू cos 6x, देखिए आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए इसका कि cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b का। तो यहाँ पे हम बगल में लिख भी लेंगे क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b क्या होता है, cos a प्लस b मतलब हो गया 10x। अब हम लोग ऐसे करेंगे cos a माइनस b मतलब cos माइनस ऑफ 2x, 4x में से 6x घटाएंगे तो ये जाएगा cos माइनस ऑफ 2x। क्यों कहेंगे, चूँकि 2 cos a इंटू cos b, पूछ लो भाई क्यों, तो cos b बराबर क्या होता है cos a प्लस b, ठीक है, प्लस cos a माइनस b, ये होता है ऑलरेडी हम ये जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ तक में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है।
हम ये सब लिखना ना भूले एग्जाम्सन में, ठीक है। अब ये हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos 2x, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये cos 10x। दोस्त एक बात और बताओ कि cos माइनस ऑफ थीटा, cos थीटा होता है, हम लोग ये जान रहे हैं। तो ये हो जाएगा cos 2x और कहेंगे चूँकि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये बात भी हम बताना उसको ना भूलें, ये बात भी हम उनको एक ब्रैकेट में बता देंगे कि ऐसा इसीलिए होता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 1/2 पूरा का है तो पूरा के साथ रहने देते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं cos 2x इंटू cos 10x प्लस देखिए cos स्क्वायर 2x, ठीक है। यहाँ तक हम कर लेते हैं, हम लोग यहाँ तक कोई हमें प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ। फिर हम लोग यहाँ से कर लेते हैं 1/2, ठीक है, 1/2। अच्छा इसमें क्या करें, इसको भी एक सेपरेटली हम लोग डील कर लेते हैं। कैसे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और सॉरी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा cos 2x इंटू cos 10x। अच्छा दोस्त इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है, इसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है। कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको अभी लेटर ऑन एक्सपेंड करते हैं एक स्टेप बाद, चूँकि काम हमारा ज़्यादा दिखाने न लगे। अब यहाँ से आप इस पर फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक बार अप्लाई और कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 1/2, इसका क्या होगा cos, फिर वही फॉर्मूला, ये हो जाएगा cos, ऐड करेंगे 10 और 2 12x और इसमें से 2x में से 10 करेंगे तो 8x, तो cos माइनस 8, लेकिन cos में माइनस क्या होता है प्लस है, ये हो जाएगा cos प्लस 8x और ये हो जाएगा cos स्क्वायर। अच्छा cos स्क्वायर को भी यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। cos स्क्वायर के लिए क्या लिख लें, आपको पता है कि cos स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos x, cos स्क्वायर 2x है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 4x, ठीक है, 4x/2, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा और ये कैसे हुआ, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि हम जानते हैं क्या, cos 1 प्लस कहेंगे चूँकि हम जानते हैं 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ये हम जानते हैं। तो यहाँ अगर स्क्वायर में x होता है तो यहाँ 2x होता है, तो पहले से स्क्वायर में 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x, ये जो 2 है उसको डिवाइड में लिया है। देखिए यहाँ cos x रहता था तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला में 2x होता है, तो जब 2x फार्मूला में स्क्वायर वाला में है तो इसका मतलब वहाँ एंगल वाला में कितना होगा 4x हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 4x और देखिए ये 2 क्या आएगा डिवाइड में, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल लिए हैं। तो अब यह हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गया है। अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाइड करके लिख लें और फाइनली तब इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा ले तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये हो जाएगा, वो cos 12 है, cos 8 है, 1 प्लस cos 4x/2 है और ये देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये देखिए cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इज इक्वल टू, दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1/2, तो इसी का है ब्रैकेट है, फिर एक 1/2 है, को ब्रैकेट है, cos 12x है, cos 8x है और फिर ब्रैकेट बंद था और ये था 1 प्लस cos 4x/2 था। यहाँ से ब्रैकेट बंद था, ये इसका ब्रैकेट ठीक है।
यहाँ था। ये आप जरा ऐसे एक बार रीमैच कर ले, ऐसा ही कुछ है क्या? एग्जैक्टली रीमैच कर लेते हैं हम लोग। एग्जैक्टली 1/2 cos 12x cot x इस ये ब्रैकेट यहाँ छूटी हुई है, ये इसी का था, तो ये हो जाएगा ये इतना, ये 1 + cos एग्जैक्टली ये सेम है, कोई दिक्कत हमें नहीं है, सेम मैच कर रहे हैं cos 4x/2। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड अब लिखेंगे नहीं हम, ये है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ऐसे ही काम करना है। हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लगाते हैं, ये हो जाएगा cos 2x × cos 4x × cos 6x dx। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, पूरा का 1/2 है, 1/2 पूरा को बाहर कर दें। ठीक है, हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। ठीक है, cos 12x प्लस cos 8x, ठीक है, प्लस 1 प्लस cos 4x/2 ब्रैकेट बंद। ओके, इसका ब्रैकेट यहाँ से शुरू नहीं किए थे हम लोग, 1/2, इसका ब्रैकेट यहाँ से शुरू करना है, ये ब्रैकेट यहाँ से, ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू करनी थी। ठीक है, इंटू dx। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, एक बार और सेपरेशन करेंगे। ये 1/2 इस पूरे का है, ये 1/2 इस पूरे का है। ठीक, तो ये 1/2 रहने देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से जैसे सेपरेट हम करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, तो सेपरेट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इसके टर्म में दे देते हैं, तो ये 1/2 इसका है, तो ये हो जाएगा इसका cos 12x dx। ठीक है, और फिर इसका है, तो ये हो जाएगा क्या, फिर 1/2 से तो पूरा को मल्टीप्लाई करना है, तो ये पूरे टर्म को रहने देते हैं, cos, ठीक है, 8x dx। ठीक है, ये टर्म तो हो गया काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म। अब बाकी बचा ये टर्म, तो इसमें कर लेते हैं, इसमें 1/2 बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 dx प्लस ये हो जाएगा आपका cos 4x dx। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, हमारा 1/2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन हम लगा दिए। अब आइए इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करें। 1/2, ठीक है, अब ये 1/2 से तो हम दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा ऐसे ही रहने दो। इसका cos 4x का हो जाएगा cos 12x का sin 12x/12 और इसका हो जाएगा sin 8x/8। ठीक है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, इसका 1/2, इसका क्या हो जाएगा, इसका dx का x, अच्छा cos का फिर क्या हो जाएगा sin 4x/4। ठीक है, और ये यहाँ तक ऐसे हो जाएगा। फिर इससे आप मल्टीप्लाई कर लो पूरा प्रॉपर तरीके से, तो ये हो जाएगा 1/2, इसका क्या हो जाएगा 1/2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24 तो कर ही लेते हैं, काहे बचेगा, ये हो जाएगा sin 12x/24 प्लस sin 8x/16 और ये इसका हो गया, ये तो पूरा ये टर्म हो गया। इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा sin 4x/8, है ना। अब दोस्त यहाँ पे +c लिखना हमें नहीं भूलना चाहिए, +c। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसको क्या करो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 से फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा sin 12x/48 प्लस sin 8x/32 प्लस x/4 प्लस sin 4x/16
2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस सी। तो अभी इसका इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब चाहो तो इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, x+4 पहले लिख लो, फिर अरेंज करके 16, 32, 48, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। और कैसे आंसर लिखना है आपको हम बता दिए। तो ठीक आप एक प्रॉब्लम जो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आप लोग इस प्रॉब्लम को देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दोस्त अब यहाँ तक करने के बाद हम देखें हम लोग का अगला प्रॉब्लम कह क्या रहा है। अगला प्रॉब्लम हमारे पास अवेलेबल है sin क्यूब एक्स 2x + 1 के रूप में। sin क्यूब एक्स क्यूब 2x + 1 के रूप में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को क्या कह रहा है। sin क्यूब एक्स क्यूब 2x + 1। हमारे पास अगला जो 4th नंबर प्रॉब्लम है वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब 2x + 1 dx। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का क्या कर रहा है, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि sin क्यूब एक्स 2x + 1। इसको करने के और भी हम लोग वे बना रखे हैं, ठीक है। इसको करने का और भी वे बना रखे हैं, जैसे कि अगर आप इसको sin² x लिख लो, फिर उसको cos के टर्म में लिख लो, फिर उसको आप कर लो। बट हम आपको प्रेफर कहेंगे कि आप साइन वाला फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला लगाओगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। जब साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा दोस्त, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। साइन वाला फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। जो sin 3x का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, 3 sin x - 4 sin क्यूब x, ठीक है। ये हमारे पास sin 3x का फॉर्मूला होता है कि जितना यहाँ पे एंगल हो उसके टर्म में इस तरह से फॉर्मूला होता है। और तो sin क्यूब x का फॉर्मूला हम इससे पिछली बार भी आपको स्टार्टिंग में वीडियो में निकाल के दिखाए थे। क्या निकाल के दिखाए थे, 3 sin x sin 3x बाई 4, ये हम आपको निकाल के दिखाए थे उस समय। तो आप आ जाइए और इस प्रॉब्लम को देख लीजिए, है ना, कि कैसे करेंगे। तो पहले आपको बदल लेना है इसमें। तो दोस्त अगर हम डायरेक्ट इससे आपको करके दिखाए तो आप बदलोगे कैसे, आप बदलोगे ऐसे। आप बदलोगे कैसे, इसको क्या लिख पाओगे, ये लिख पाओगे 3 sin x के बदले भी क्या है 2x + 1, ठीक है, माइनस, अच्छा sin 3x। तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है sin 3 × का 2x + 1, ठीक है। अब बट्टा में 4 dx। अब सारा एंगल के टर्म में चला गया। अब जैसे आपको बता रखे हम स्टार्टिंग में ही कि आपको सोचना क्या है, जब पावर के टर्म में हो तो कहाँ जाने की कोशिश करना है, एंगल के टर्म में जाने की कोशिश करना है। ये आपको बता दिया गया है। तो आपको क्या करना चाहिए था कि इसको एंगल के टर्म में जाना चाहिए था। अब एंगल के टर्म में गए तो कुछ ऐसा बना। जब यहाँ पर ऐसा कुछ बना तो हम लोग क्या किए, अरे रुको क्या, अब तो सारा एंगल का अलग अलग करना ज़रूरी है। तो 1/4 को बाहर दे दिए, 1/4 पूरे में बाहर था, पूरे में बाहर दे दिए, या फिर अलग अलग करके ही दे देते हैं। क्या लगा हुआ है भाई, इसको 3/4 दे देंगे तो इसको 3/4 दे देंगे, ये क्या हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा sin 2x + 1 dx। इसको इसके साथ दे दिए, एक बार में इसको इसके साथ दे देते हैं, माइनस इसका हो जाएगा 1/4 sin। अब देखिए दोस्त, ये 3 × इतना है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 6x + 3, ये हो जाएगा 6x + 3 dx। अब काम तो हमारा, हमको इसका इंटीग्रेशन भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, क्योंकि अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर, क्या करेंगे दोस्त, कांस्टेंट को बाहर। कांस्टेंट बाहर होगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा sin 2x + 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x + 3 dx, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसका इंटीग्रेशन आ रहा है, इसका भी आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा
cos 2x प्लस 1 और इसका डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा -1/4। इसका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos 6x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड प्लस c, फाइनल यही होगा। और ये आप इसको ब्लैक हम रेड कलर से कर दे रहे हैं, ये हम लोग फार्मूला देखे थे कि ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद आप क्या देखोगे, आप पाओगे ये हो जाएगा क्या -3/8 मल्टीप्लाई करने पर cos 2x प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस 1/24, ठीक है, cos 6x प्लस 3 प्लस c। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर इसका क्या हो जाएगा -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 cos 6x प्लस 3 प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आए और हमें अच्छे से सारा प्रॉब्लम समझ में। इसका एक और भी वे हो सकता था, कुछ बच्चे के दिमाग में ऐसे भी वे आ सकती, तो हम आपको कहेंगे कि आपके फार्मूला पे जो बेस्ट है उससे चले जाइए, काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे के दिमाग में ये आ सकते हैं कि दोस्तों क्या आ सकता था जो हम दिखाना चाहते हैं एक्चुअल में, कि आप ये देख लीजिए इसको पहले और हम आपको दिखाते हैं कि और भी क्या दिमाग में आ सकता था इसी प्रॉब्लम के लिए रिगार्डिंग, और ऐसे भी आप करके प्रॉब्लम को डन कर सकते हो। तो आप पहले तो ये देख लो, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इससे चले जाना, और किसी को और मज़ा लेना हो तो आप मज़े ऐसे ले सकते हो कि आप देखो ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे लिख लो पहले, sin स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। ऐसे तो हम लिख सकते हैं, हमें से कोई भी लिख सकता है, ये इंटू इतना हुआ ये क्यूब बन जाएगा, ठीक। अब फिर आप क्या करो ना, इसको फिर फॉर्मेट में बदल लो, साइन स्क्वायर बराबर हमको पता है क्या बदल सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 इंटू का 2x प्लस 1/2, इस पूरे का इंटू में ई रहेगा sin 2x प्लस 1 dx, ठीक है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों को सॉल्व कर लो, फिर आपको मिल जाएंगे। कैसे सॉल्व करो, बहुत ही आसान होता है कि आपको जो ये हो जाएगा cos a इंटू cos sin a इंटू cos b है ना, उस पर चला जाएगा, ये साइन क्या अलग हो जाएगा, फिर आप ऐसे कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है, ये आप इससे ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए आपके लिए HW हफ्ते देते हैं कि आप इससे करके लाओगे, है ना, ये HW है, आके आपको इस सवाल को इस मेथड से बनाओगे, आपको सारे पता होने चाहिए, है ना। इसीलिए हम आपसे डिस्कस भी कर लेते हैं कि अल्टरनेटिव भी कैसे जाया जा सकता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ऐसा नहीं कुछ ज़रूरी है कि हम लोग जिस अप्रोच से जा रहे हैं, हमें सवाल को करने का कई अप्रोच हो सकते हैं, बट गलत अप्रोच से नहीं जाना है ना, गलत तरीका से कोई अप्रोच लगा दे ऐसा नहीं करना है। लेकिन कई अप्रोच हमारे सवाल को के हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें कई अप्रोच से जाना है, तो कोई चिंता आपको नहीं करना है। आप कहीं कोई डिफरेंट अप्रोच से जा रहा है तो खाली देखिए प्रोसीजर जो मैथमेटिक्स का वो सेम है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हमारे पास sin x इंटू cos क्यूब एक्स है, sin क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स। चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम जो फिफ्थ है, ये क्या है, फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब एक्स इंटू cos क्यूब एक्स dx। दोस्त इसके हमारे पास कई अप्रोच हैं ऐसे नॉर्मली, कि आप इसको कई तरीके से आप इसको देख सकते हो, है ना। बट हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ रहा है तो उससे भी जा सकते हैं, इसके अलावा भी आप कई अप्रोच लगा सकते हो। तो हम आपको अप्रोच कई बताएंगे, बट एक से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री में ही चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको याद होगा कि 2 sin x इंटू cos x बराबर क्या होता है, sin 2x होता है दोस्त, ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है।
तो आप क्या करो यहाँ से ना, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, ठीक है। आप बताओ तो साइन, अभी थोड़ा सा देखो एकदम आसानी से नज़र आएगा। आप ज़रा सा देखो तो इसमें गौर से, तो आपको ये नज़र आएगा कि हम ये क्या है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपके बताने के लिए। अब इस दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो एगो पेयर बन जाएगा ऐसा वाला, इस दोनों को एक साथ लिख देंगे एगो पेयर बन जाएगा, इस दोनों को एक साथ लिख देंगे एगो पेयर बन जाएगा, नहीं ये इसके साथ, तो 3 ठो पेयर ऐसा बनेगा। मतलब आप ये कह सकते हो तो कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिए तो हम बता देते हैं हम लोग, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम लोग जैसे एग्जाम्पल में डायरेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ आपको हम ये उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत भी दिक्कत अगर होती है तो उनके लिए है, ये ऐसे हो जाएंगे। अब हमको सब में 2 चाहिए ताकि हम सबको sin 2x लिख सके। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको भी 2 दे देते हैं, इसको भी 2 दे देते हैं, इसको भी 2 देते हैं। टोटल ऊपर हम कितना से मल्टीप्लाई किए, 8 से मल्टीप्लाई किए, तो हमको 8 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी कर देना पड़ेगा, ताकि ये 8 बाहर लाए तो कट के 1 हो जाए। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए 8 से और इसे डिवाइड। अब ये क्या बनेगा, साइन, ये क्या बन जाएगा 1/8, ये क्या बनेगा sin 2x, ये बनेगा sin 2x इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x dx, क्या ये बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए sin 2x का क्यूब बन जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/8, ये बन जाएगा sin क्यूब 2x dx, कुछ ऐसा बन जाएगा। और जब हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा तो हम लोग कहेंगे क्यूब वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, और क्यूब वाला फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग क्यूब वाला फॉर्मूला पे चलेंगे। हम लोग कहाँ चलेंगे, क्यूब वाले फॉर्मूला पे। क्यूब वाला फॉर्मूला क्या कहता है, अभी अभी जस्ट देखे थे कि साइन क्यूब एक्स बराबर क्या था, 3 sin x माइनस साइन 3x बट्टा 4, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हम लोग बस डायरेक्ट इसको यहाँ से ऐसे लिख लेंगे, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 sin x, तो 3 sin x के बदले 2x है तो 2x माइनस साइन 3x, साइन 3 इंटू एक्स के बदले 2x है तो हो जाएगा 2x। अब बाई क्या हो जाएगा 4dx, हमारे पास ये वाला आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से ये आ गया तो आपको पता है कि 1/4 को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, या इस सब को दे देंगे साथ ही साथ, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, बाहर ही कर लेते हैं। ये आपको बगल में आपको लिखना भूलना नहीं है, चूँकि इसलिए आपको कुछ सिखा दिया गया कि कैसे अप्रोच करना है। बाकी आप सवाल आप देख सकते हो कि क्या करना है, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, हम इसको क्या करते हैं 1/4 को बाहर कर देते, तो 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा 32। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्त, ये क्या करेंगे, हम ये क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करेंगे तो देखिए कैसे, 3 ये हो जाएगा साइन 2x dx, अच्छा ये हो जाएगा साइन इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन 6x dx, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आराम से, 1/32 और ये हो जाएगा देखिए 3 इंटू साइन 2x का क्या होता है, साइन 2x का होगा माइनस कॉस 2x/2 माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2 प्लस c, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1/32, अच्छा ये हो जाएगा माइनस 3/2 कॉस 2x, अच्छा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस 2x/2 प्लस c। अब यहाँ तक करने के बाद दोस्त हम क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपको, इसका प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस 1/64 कॉस 2x, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, आप इतना आप कर सकते हो, इसको अरेंज करके भी लिख दे रहे हैं। इससे हो जाएगा क्या, माइनस 3/64 कॉस 2x। और दोस्त इसका एलसीएम भी आप ले सकते हो, यहाँ से भी ले लेते तो जैसे क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x, एक तो आसान था, यहीं से कर लेने में हमें फ़ायदा था। ये 2 एलसीएम लेते, एलसीएम लेते कॉस 3x माइनस सीधे कॉस 2x बचता, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर,
हमें क्या मिल जाता सॉल्व करने पर, ये मिल जाता हमें माइनस कॉस 2x बचता, तो माइनस कॉस 2x तो हो जाएगा माइनस 1/32 कॉस 2x प्लस सी। तो हम इस तरीके से क्या करते, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेते। तो अभी तक हम लोग ने 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमें अब समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। और इससे आपको खाली क्वेश्चन नहीं हो रहा है, हम क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता चलते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद हम बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग सोच रहे थे कि इसको और भी आगे प्रोसीड करें, बट वीडियो लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई है, और चूँकि लेंथ लंबी हो गई वीडियो, तो हम लोग इसको आज 5 तक ही कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी बचे हुए जितने, चूँकि ये प्रॉब्लम्स जितने भी है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो थोड़ी सी टाइम हमें लगती है। तो वीडियो लेंथ चूँकि 1 आवर प्लस हो गई हुई है, तो इसमें हम लोग को दिक्कत होगा कि बहुत बड़ा लेंथ है, तो आप लोग भी नींद मार के देखोगे, है कि नहीं। तो हम नहीं चाहते कि आप इस तरह से नींद मार के देखो, इसलिए 1 आवर का लेंथ सही है। तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं, इसी में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंटिन्यू। अगर आपको पॉलिटेक हब की लेक्चर्स अच्छी लगती हैं और आपकी कोई भी इशू और कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मेरा नंबर है भाई, एक बार फिर से हम आपको लिख दें, ये मेरा सारा नंबर है 8825161664। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस पर आप कॉल भी करके जो भी आपको क्वेरी हो, जिसकी जानकारी चाहिए, आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी चैनल का सब्सक्राइब आप किए हो तभी देख रहे हो, और नहीं किए हो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।